गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो हमारा चल रहा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कल किए थे और आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। कल जो मैंने आपको कराया था वो आपको समझ में आया होगा और जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे वो आपने करके देखे होंगे। ठीक है, चलो अब हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। फ्यूचर टेंस कैसे सेंटेंसेस कर रहे हैं? नेगेटिव। रूल क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस का? ये देखिए, रूल है हमारा रूल रहेगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका विल, शैल। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और नेगेटिव सेंटेंस है तो साथ में क्या आएगा? नॉट भी आएगा, एंड ओटी नॉट। उसके बाद आएगा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ वर्ड बचते हैं, रिमेनिंग वर्ड्स वो आएंगे लास्ट में। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में वो वर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे। विल आता है आपका सिंगुलर के साथ, सबके साथ। शैल आएगा आपका आई और वी के साथ। बाकी सबके साथ आप विल लगाओगे तो नो प्रॉब्लम, चाहे वो दे हो या फिर कोई और प्लूरल फॉर्म हो, बस आई और वी के साथ आप शैल लगाइए। ठीक है, चलो। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। चपरासी जो है वो घंटी नहीं बजाएगा। ये है, चपरासी क्या नहीं करेगा? घंटी नहीं बजाएगा। ठीक है, कैसे आएगा क्वेश्चन? चपरासी के लिए क्या आएगा? द पियोन, PEA ऑन। पियोन होता है चपरासी, हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल नॉट, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। अब क्या आएगा? बजाना। बजाना क्या है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिंग, RING। रिंग होता है बजाना। रिंग, रेंग, रंग, इसकी फॉर्म ऐसे चलती है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, ये हो गया आपका। द पियोन विल नॉट रिंग, क्या नहीं बजाएगा वो? घंटी। रिंग द बेल। जो चपरासी है वो घंटी नहीं बजाएगा। डन, ये आएगा आपका सेंटेंस। द पियोन आपका सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी वर्ब एंड योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे हम। इसके भी हम काफी सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ आपको घर से करके लाने हैं, कुछ आपको मैं प्रैक्टिस कराती हूं। उसके बाद है, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलेंगे। कहते हैं ना, या तो ये लड़के या फिर लड़के भी बोल सकते हो। लड़के सड़क पर, लड़के सड़क पर नहीं खेलेंगे। कहते हैं ना भाई, लड़के तो सड़क पर नहीं खेलेंगे, रोड पर नहीं खेलेंगे। कैसे आएगा? लड़के, लड़के क्या है आपका? सब्जेक्ट। द बॉयज, BOYS सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बॉयज क्या है आपका? सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, लेकिन फिर भी विल नॉट ही आएगा आपका। विल नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद आएगा आपका वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई। कहां पर नहीं खेलोगे भाई? ऑन द रोड, सड़क पर। ऑन द रोड, ऑन द रोड, भाई रोड के ऊपर लड़के जो है नहीं खेलेंगे। ये सेंटेंसेस था कि लड़के रोड के ऊपर नहीं खेलेंगे। द बॉयज विल नॉट प्ले ऑन द रोड। ठीक है, आया समझ?
नेक्स्ट करेंगे। मैं कल कोई काम नहीं करूंगा। थर्ड सेंटेंस है आपका ये। कहते हैं ना कि मैं कल कोई काम नहीं करूंगा। आज मैंने जैसे बोलते हैं ना, भाई मैंने आज बहुत काम कर लिया, मैं कल कोई काम नहीं करूंगा। तो मैं कल कोई काम नहीं करूंगा। भाई मुझे कोई काम नहीं करना कल, मैंने आज बहुत कर लिया। ऐसे बोलते हैं ना, भाई आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, मैं अब कल कुछ काम नहीं करूंगा। तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, आई के साथ आएगा शैल, आई और वी के साथ शैल आएगा। शैल नहीं है तो नॉट। आई शैल नॉट करना, डू, करने को क्या बोलते हैं, डू। आई शैल नॉट डू, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। आई शैल नॉट डू कोई काम, एनी वर्क। आई शैल नॉट डू एनी वर्क। कब नहीं करोगे भैया, टुमारो। थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, टुमारो मतलब जो कल आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है। भाई मैंने आज जो करना था मैंने कर लिया, लेकिन कल मैं कोई काम नहीं करने वाला, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो आई शैल नॉट डू एनी वर्क टुमारो, कल मैं कोई काम नहीं करूंगा। डन। फोर्थ सेंटेंस है हमारा मतलब फोर्थ। वह तुम्हें गाली नहीं देगा। वह तुम्हें गाली नहीं देगा। कहते हैं ना यार कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हें गाली नहीं देगा, उसका ही लास्ट था, वो अब तुम्हें गाली नहीं देगा, ऐसे बोलते हैं ना कई बारी। तो ही आएगा, वह क्या आएगा, ही। विल नॉट, क्योंकि फ्यूचर है, ही विल नॉट गाली देना। गाली देना अब्यूज वर्ड यूज करना, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, अब्यूज। अब्यूज वर्ब भी है, कुछ वर्ड ऐसे हैं आपके जो नाउन भी होते हैं और आपके वर्ब भी होते हैं। उन्हीं वर्ड्स में से एक है अब्यूज। अब्यूज होता है किसी को अब्यूज वर्ड यूज करना। कहते हैं ना कि ही विल नॉट अब्यूज, किसको नहीं देगा, तुम्हें, यू। ही विल नॉट अब्यूज यू, वो तुम्हें गाली नहीं देगा। ठीक है, डन। अब्यूज आपका वर्ब भी है, आपका नाउन भी है, और इसी में गाली देना दोनों वर्ड आ गए आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। फिफ्थ सेंटेंस होगा हमारा, हम कल मैच नहीं खेलेंगे। हम कल मैच नहीं खेलेंगे। हम कल मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्या आएगा, वी। वी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट हो गया आपका। वी के साथ क्या आएगा, शैल। वी शैल और नहीं नॉट। वी शैल नॉट, क्या नहीं खेलने को बोलते हैं, प्ले। वी शैल नॉट प्ले, क्या नहीं खेलोगे आप, प्ले मैच, MATCH मैच। प्ले मैच कब, ऑन टुमारो, यानी नहीं, प्ले मैच टुमारो, यही हुआ शायद। ऑन की जरूरत नहीं है, ऑन नहीं आएगा सॉरी इसमें, टुमारो, क्योंकि कल की बात हो रही है, आने वाले कल की, बीते हुए कल की नहीं, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर प्लान है इसमें। आपकी फ्यूचर की बातें ही होंगी, पास्ट का कुछ नहीं होगा, ना प्रेजेंट का होगा। तो वी शैल नॉट प्ले मैच टुमारो, कि कल हम मैच नहीं खेलेंगे। हमने अभी से सोच लिया है कि कल हमने मैच नहीं खेलना। उसके बाद है हमारा सिक्स सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहे होंगे, सेंटेंसेस सिंपल है। उसके बाद मैंने लिखा था राधा तुम्हें पैसे नहीं देगी। कहते हैं ना कई बार, तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हें पैसे दे देगी। मैं बोली राधा तुम्हें पैसे नहीं देगी। भाई राधा
तुम्हें पैसों की बात, भाई किसी से पैसे लेना इतना आसान नहीं है, कि राधा तुम्हें पैसे नहीं देगी, राधा तुम्हें पैसे नहीं देगी। ठीक है, क्या आएगा? राधा, RADHA, राधा सब्जेक्ट हो गया आपका। विल नॉट देना होता है गिव यू, तुम्हें गिव यू मनी, यानी राधा तुम्हें पैसे नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद है आपका सेंटेंस डन। राधा विल नॉट गिव, आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई है, इट्स योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, राधा विल नॉट गिव यू मनी, राधा तुम्हें पैसे नहीं देगी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, सेवंथ, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने, कहते हैं ना कि भाई पेरेंट्स को जब गुस्सा आता है, जब बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, तो पेरेंट्स को ये बोला था, देख लेना तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। लिखवा लो मुझसे ये बात कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, डुगू मानू को बुला के लाओ, मानू को भी, मानू को बुला के लाओ। यू बुलाओ तो उसे। यू विल नॉट डू, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, डू वो हो गया आपका वर्ब। यू विल नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग होता है कुछ भी, एनीथिंग इन योर लाइफ, कहते हैं ना तुम अपने जीवन में नहीं कर सकते कुछ। योर थोड़ा बड़ा हो गया सेंटेंस, पर इट्स ओके। ठीक है, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ये सेंटेंस था आपका। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका 8th और ये आपका लास्ट सेंटेंस है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, मैं घर से करके लानी है आपको। ठीक है, कहते हैं ना 8th, वे लोग या वे कल नहीं आएंगे, वे कल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वे कल नहीं आएंगे। तो दे, वे के लिए आएगा दे, सब्जेक्ट हो गया। विल नॉट, दे विल नॉट, आने को कम, टुमारो, आने वाले कल की बात हो रही है, टुमारो, कि वे कल नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएंगे। ठीक है, ये सेंटेंसेस थे आपके। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे जो मैंने कराए हैं आपको। सिंपल वे है, वैसे तो रूल मैंने लिखवा दिया आपको। बस ये कि आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आने को क्या, जाने को क्या क्या बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और तो आपको इजी हो जाएगा। और फिर भी आपको कुछ वर्ड्स नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करके उनका मीनिंग जान सकते हो, और फिर आप अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ सेंटेंस मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। ठीक है, वो आपको करने हैं। सेम रूल यही फॉलो होगा, करके देखिएगा कि आपको समझ में, क्योंकि जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे ना बिना किसी की हेल्प के, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं देखोगे ना करके, तब तक समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट है ऐसे आपका, मुझे साइकिल नहीं मिलेगी, मुझे साइकिल नहीं मिलेगी, मुझे साइकिल नहीं मिलेगी। रीजन क्या है नहीं पता, पर मुझे नहीं मिलेगी भाई। सेकंड सेंटेंस रहेगा आपका, कल बुआ नहीं आएगी, कल बुआ
नहीं आएगी, कल बुआ नहीं आएगी। उसके बाद है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मानू अपना पेन नहीं देगा। भाई मानू अपना पेन नहीं देगा, क्यों दे अपना पेन, वो अपना लेके आओ। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस थे आपके जो मैंने अभी करा दिए आपको, अभी दिए हैं, घर से करके लाने हैं आपको। ये अपने खुद से करके देखोगे, 4 सेंटेंसेस है, बस सेम रूल वही फॉलो होगा, बस आपको करके देखना है खुद से। कुछ समझना है तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आज की क्लास कैसी रही आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं हर कोशिश यही करती हूँ कि अपनी हर क्लास को बेस्ट वे में पढ़ाऊँ और कुछ कमी ना छोड़ूं, लेकिन फिर भी आई एम ऑल्सो पर्सन, नॉट अ रोबोट। सो अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट करके बस बता सकते हैं और इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।